जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर बहुत सारे ऐसे वर्ड कंपटीशन में पूछे जाते हैं जिनका अगर सही उपयोग ना पता हो तो हमारे नंबर कट जाते हैं। तो आज की जो जानकारी दी जा रही है विशेषली आपको एंड के बारे में बताया जा रहा है। तो एंड का यूज कब और कैसे और किस स्थिति में कहाँ कहाँ सही होता है और किस तरह से उसके साथ नाउन या प्रोनाउन आते हैं, इन सभी बातों की चर्चा आज के इंग्लिश वोकेशनल प्रोग्राम में करने वाले हैं। तो आज का जो वर्ड है वो स्पेशली है एंड। तो एंड के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। एंड को अगर देखा जाए तो इसकी हिंदी होती है और इसकी बात सबसे बड़ी चीज ये है कि आप इस एंड की वजह से क्या कर सकते हैं, किसी भी नाउन्स को जोड़ सकते हैं, किसी भी प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, किसी भी शब्द को जोड़ सकते हैं, किसी भी ग्रुप को जोड़ सकते हैं, किसी भी क्लास को जोड़ सकते हैं या किसी भी सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है। तो यूज एंड टू लिंक टू और मोर मतलब दो या दो से अधिक संज्ञा को जोड़ना, सर्वनाम को जोड़ना, किसी शब्दों को जोड़ना और किसी ग्रुप का मतलब होता है कि किसी भी एक वर्ग को जोड़ना, किसी भी क्लास का मतलब होता है उपवाक्यों को जोड़ना और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य को जोड़ना। अब कैसे जोड़ा जाएगा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिए। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी ही है या सी है या इट है या वन है या हु है, ये प्रोनाउन है लेकिन इसको हमेशा सिंगुलर मानते हैं, ठीक। और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कोई भी एक व्यक्ति। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तब यूज की जाती है जब एक ही व्यक्ति की बात की जाती है। किसकी बात की जा रही है? एक ही व्यक्ति की बात की जाती है। इसका हमेशा याद रखिएगा कि वो व्यक्ति कौन है? एक ही है, ठीक है? एक ही व्यक्ति की बात करेंगे तब इस तरह से हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे माय फ्रेंड एंड टीचर हैज कम मतलब जो मेरा मित्र है वो टीचर भी है, मेरा जो मित्र है वो अध्यापक भी है। तो यहाँ पे माय फ्रेंड एंड टीचर हैज कम। जब कभी भी एक ही व्यक्ति की बात की जाती है तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। मेरा मित्र टीचर भी हो सकता है, टीचर के साथ साथ वो लीडर भी हो सकता है और लीडर के साथ साथ वो कहीं का प्रिंसिपल भी हो सकता है। लेकिन बात किसकी हो रही है? एक ही व्यक्ति की। और एक ही व्यक्ति के अगर हजार गुण भी होंगे और हजार काम भी करता है तब भी उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब। ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल वर्ब कब लगाएं? जब अलग-अलग, जैसे यहाँ पे राम हो गया, यहाँ पे मोहन हो गया और यहाँ पे श्याम हो गया, ठीक? अलग-अलग व्यक्तियों की बात जब एक साथ की जाती है, तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब तभी यूज़ की जाएगी जब व्यक्ति अलग-अलग होंगे। अगर व्यक्ति अलग-अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, लेकिन वो कई तरह से काम करता है, जैसे एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है, एक ही व्यक्ति अध्यापक भी है और एक ही व्यक्ति हमारा फ्रेंड ही है। तो उसकी 3 उपयोगिता हो गई, तो तीनों उपयोगिता के लिए हम क्या लगाएँगे? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो ये जो बातें होती हैं वो सिंगुलर वर्ब को लेकर के होती हैं और प्लूरल वर्ब को लेकर के होती हैं और दोनों की यूज़ को हमें बहुत अच्छे से सीखना होता है। अब अगर हम आर्टिकल की बात कर लेते हैं, आर्टिकल का मतलब अगर हम द लगाते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माय फ्रेंड एंड द टीचर। अब अगर हम यहाँ पे माय फ्रेंड मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे टीचर लिख देते, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, टीचर मैंने यहाँ पे टीचर लिख दिया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल लिख दिया। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब लिखा यहाँ पे मैंने लिखा द टीचर, माय फ्रेंड की जगह मैंने लिख दिया द टीचर और यहाँ पे मैंने लिख दिया द प्रिंसिपल। तो द टीचर और द प्रिंसिपल अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये 2 व्यक्तियों की बात हो जाएगी और द कभी भी इस तरह से लगाया जाएगा, तो ये हमेशा 2 व्यक्तियों को बतलाएगा। अब द अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल से हटा देंगे और सेंटेंस क्या लिखेंगे? द टीचर एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हो जाएँगे, लेकिन अगर द टीचर और द प्रिंसिपल अलग-अलग लिखे जाते हैं, तो इसका मतलब
ये 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए द टीचर, एक तो हमारा ये हो गया द टीचर एंड द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, ठीक है? तो यहाँ पे ये इसको समझना होगा, अगर यहाँ पे द लगाते हैं और यहाँ पे नहीं लगाते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे द टीचर एंड प्रिंसिपल। लेकिन अगर हम द टीचर एंड द प्रिंसिपल लगाएँगे, तो यहाँ पे ये 2 व्यक्ति हो जाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना होगा, द टीचर एंड द प्रिंसिपल 2 व्यक्ति हैं, द टीचर एंड प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है। तो इस तरह से हम द का यूज़ सीखते हैं और जब व्यक्ति अलग-अलग होंगे तो प्लूरल वर्ब लगेगी और व्यक्ति अगर एक होंगे तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो आज के इंसास आईसीएस एकेडमी और एक्सेंट एंड स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तत्व और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।